नमस्कार मित्रों, सागर बिल्डकॉन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, उसके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होती है। चाहिए चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हो, क्लास 4 का हो, क्लास 3 का हो, या क्लास 2 का हो, या क्लास 1 का हो, कोई भी एग्जाम हो, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, इसके लिए फॉर्मूले लगते हैं। और वो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वो स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड जो 12th होता है उसमें आते हैं। वो सब फॉर्मूले मेरे जो फॉर्मूले मैंने लिखे थे, फॉर्मूले 10-15 साल पहले, मैं अभी मेरा होम क्लीन कर रहा था, इसके लिए मैंने जो ये चार्ट बनाया था ना, वो मेरे को मिल गए। इसलिए मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है, मैंने 10-15 साल पहले ये बनाए थे, अब मेरे को मिले। ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक फील्ड में और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन आता है या उस पे आधार पे क्वेश्चन आ सकता है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो देखो कौन कौन से फॉर्मूले हैं मैंने इधर लिखा भी है, उसकी मैंने पीडीएफ बनाई और वीडियो बना रहा। अब ये फॉर्मूले जो है उसमें फिगर मैंने इधर दिखाई आपको, पेरीमीटर और एरिया। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये जो साइड है वो ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है और उसकी हाइट एच है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको मालूम है। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट हो गए। उसके बाद जो हीरोज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट यस इन ब्रैकेट यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, और यस क्या होता है, पेरीमीटर होता है, पर वो हाफ पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, देखो इधर राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी हो गया, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी हो गया, 1/2 इंटू साइड मेकिंग राइट एंगल, इट्स अ प्रोडक्ट। ओके, इसलिए वो क्या हो गया, 1/2 इंटू बी। ठीक है। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, फिर इधर क्या है वो 90 डिग्री का हाइट जो है उसमें एच आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समभुज त्रिकोण हो गया, ए ए ए, तो उसका पेरीमीटर हो गया P = 3a। उसका एरिया क्या होता है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि √3/4 ए स्क्वायर, ये सब लोगों को याद में नहीं रहता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर। एच क्या हो गया इधर, √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। हमारा फॉर्मूला जो है ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 हो गया, बेस कितना हो गया, ए हो गया, इंटू हाइट कितनी हो गई, एच। एच जो है ना वो हाइट है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या आता है फॉर्मूला, √3/2 इंटू ए मीन्स साइड, और उसका एरिया का फॉर्मूला है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। उसके बाद देखो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, देखो स्क्वायर मतलब सब साइड सेम होंगी और राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। स्क्वायर मतलब चौरस, मराठी में बोलते हैं उसे। तो उसका ये डायगोनल हो गया, तो ए हो गया, तो P = 4a हो गया। उसका एरिया तो आपको आता है ए स्क्वायर, 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। आपको डायगोनल में पूछा तो उसका डायगोनल स्क्वायर आता है। पर डायगोनल क्या होता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ए हो गया, ए हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर मतलब √2a हो गया। तो 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर मतलब 2a। ठीक है, 1/2 इंटू 2 मतलब ए ऐसा होता है। उसका एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है। साइड के भाषा में आपको दिया तो ए हो गया ए स्क्वायर, और डायगोनल की भाषा 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू ए हो गया। डायगोनल हो गया ना, √2 इंटू ए, √2 इंटू ए सेपरेट है, ठीक है, √2 इंटू ए हो गया। ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल का दे दो, रेक्टेंगल क्या हो गया, लेंथ ब्रेड्थ हो गई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गई, उसका एरिया का फॉर्मूला। उसके बाद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए पैरेलल बी पैरेलल, एच हाइट हो गया, तो उसका पेरीमीटर क्या आता है, P = 2a प्लस बी होता है। और उसका जो एरिया आता है वो क्या आता है, बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट आता है, तो बेस क्या हो गया, बी हो गया, हाइट कितनी हो गई, एच हो गई, तो बेस इंटू हाइट BH आता है। पॅरलोग्राम, समांतरभुज चौकोन, मराठीत आपण त्याला ठिकाणी म्हणू शकतो, मराठी में बोलते हैं ट्रॅपेजियम। ट्रॅपेजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऐसा होता है पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पर ट्रॅपेजियम में क्या होता है, 2 साइड पैरेलल होती है। ओके, ऊपर वाली और नीचे वाली पैरेलल होती है, तो ये हाइट हो गई और ये साइड पैरेलल नहीं होती, CD हो गया। जैसे हमारा रोड का एम्बैकमेंट होता है ना, हमारा जो रोड होता है कंक्रीट का, तो उसका सेक्शन ऐसा ऐसा दिखता है, तो ये क्या हो गया, ट्रॅपेजियम हो गया। तो उसकी क्वांटिटी में हम निकाल सकते हो, तो उसका पेरीमीटर आ गया A + B + C + D, और उसका जो एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड A B हो गया। तो उसका फॉर्मूला आ गया 1/2 इंटू A + B इंटू हाइट, हाइट क्या आ गई, H आ गई, या हाइट H आ गई, ये हो गया ट्रॅपेजियम। ओके,
समद्विभुज चौकोन, रोम्बस, रोम्बस मतलब क्या हो गया, ये रोम्बस हो गया, पतंग जैसा आता है, काइट जैसा आता है रोम्बस, ठीक है। तो उसकी जो साइड है हमने इधर यल यल दिखाई है, और उसके जो टू डायगोनल्स है वो डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं राइट एंगल D1 D2। तो पेरीमीटर तो 4L आ गया, ओके। तो रोम्बस का एरिया क्या आता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल क्या आते हैं D1 इंटू D2, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये हो गया रोम्बस का फॉर्मूला हो गया एरिया का, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। सर्कल क्या आ गया, रेडियस आर आ गई, सरकमफ्रेंस P इज इक्वल टू 2πr आ गया, और उसका एरिया आपको मालूम है πr²। सेमी सर्कल का डिवाइड बाय 2 करने का, ओके, ये आप कर सकते हैं ध्यान। उसके बाद आगे देखो, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मराठीत काय म्हणतात वक्र पृष्ठफळ, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर आप देख सकते हैं, उसकी ABCDE, ये सिलेंडर, इसकी रेडियस हाइट h हो गई, ये बेस हो गया। उसके बाद देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πr इंटू एच, ये एच कैसे आता है, क्योंकि हम इसको जब निकालते हैं ना तो ऐसा सिलेंडर बनता है, मतलब उसको अनफोल्ड करते हैं तो इसलिए क्या आता है, इधर जो सरकमफ्रेंस आता है ना वो 2πr h होता है, और उसकी ये हाइट होती है, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आता है, मतलब हम जो उसको ऐसा होता है ये सिलेंडर, इसलिए 2πr इंटू ये एच, ये 2πr और ये एच, ओके। तो एरिया क्या आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा तो 2πr, एच तो आ गया, फिर क्या आ गया 2πr², मतलब ये πr² हो गया और ये πr² हो गया, तो ऐड करेंगे तो 2πr² हो गया, और उसमें ये कॉमन निकला तो 2πr/h प्लस r आ गया, ओके, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, आगे कौन आता है, जो कौन है वो कौन का कैसा होता है, ये देखो, ये कौन के लिए मैं बताता हूँ आपको, ये कौन हो गया, कौन का थोड़ा क्या होता है स्लैंट हाइट होता है, ये होता है, इधर हमने आर दिखाया, ये आर रेडियस हो गया, एच हो गया, ये कौन हो गया, मतलब कौन इस तरह से होता है, हम जो खाने का कौन खाते हैं ना आइसक्रीम का, उस तरह का कौन होता है, या क्रिसमस की टोपी जो हम, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आता है कौन का, πr/l आता है, क्या आता है πr/l, यल ये क्या है स्लॅन्ट हाइट, मराठीत तिरकी उंची म्हणतात, ओके, स्लॅन्ट हाइट मतलब इनक्लाइंड हाइट हो गया, रेडियस आर हो गया, πr, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, टोटल सरफेस एरिया क्या आता है πr/l तो आ गया, फिर πr² मतलब ये जो है ये भी आ गया ऐसा गोल, और ये इधर का जो सर्कल है वो भी, मतलब ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, तो πr/l ये जो आ गया वो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, और टोटल πr/l प्लस πr² आ गया, ठीक है। तो इधर फॉर्मूला दिया है, त्यानंतर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, स्पेयर मतलब क्या होता है, हमारी पृथ्वी स्पेयर है, या जो बॉल होता है फुटबॉल का वो क्या है स्पेयर है, तो सर्कल नहीं स्पेयर है 3D में, तो उसका फॉर्मूला क्या है πr² सर्कल हो गया, उसको 4 लगाने का, 4πr² होता है, ये जो स्पेयर है उसका फॉर्मूला आता है, हमारे जो क्रिकेट में जो बॉल यूज करते हैं वो, ठीक है, ये स्पेयर हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हर एक एग्जाम के लिए, आपके आरआरबी के एग्जाम, आपके एसएससी के एग्जाम, कौन सी भी एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसके लिए फॉर्मूले आपको कहाँ ना कहाँ एप्टीट्यूड रीजनिंग में, या तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी जीके जीएस उसमें यूज कर सकते हैं, उसका यूज हो सकता है, इसलिए ये वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद इधर जो हमने आइडेंटिटी दी है उसके भी फॉर्मूले देखो, ये आपको मालूम है a+b² a² प्लस 2ab प्लस b² a-b² स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b² प्लस b² स्क्वायर माइनस b² a+b a-b, उसके बाद ये फॉर्मूला देखो a+b³ a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a+b, मतलब उसका सिंप्लीफिकेशन किया तो क्या आता है a³ प्लस b³ a³ प्लस 3 प्लस 3ab² प्लस b³, ऐसा ही a माइनस बी सा क्या b ब्रैकेट का क्यूब क्या आता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, मतलब a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ हो गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। उसके बाद a³ प्लस b³ उसका फॉर्मूला क्या आता है, मतलब a³ प्लस b³ मतलब ये सब इधर डालने का, तो फॉर्मूला कैसे तैयार होता है देखो, a प्लस b हो गया a² माइनस 2ab प्लस b² हो गया, और a³ माइनस b³ का a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² हो गया, ये फॉर्मूला आता है। उसके बाद x प्लस है x माइनस बी, उसका तो फॉर्मूला आपको मालूम है, डायरेक्ट इस तरीके से मल्टीप्लाई करने का, x² प्लस bx प्लस ax प्लस ab, उसके बाद a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, मतलब ये इंक्लाइंड हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं a इंटू डी बी इंटू सी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म हो गया। ये प्रोपोर्शनल का इधर हमने इंफॉर्मेशन दिया है प्रोपोर्शनेट का। उसके बाद a बाई बी बी बाई सी मिडल टर्म,
बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और बी इज इक्वल टू रूट ए सी। ओके, उसके बाद 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री ट्रायंगल का देखो, ये 30 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो उसमें क्या आता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री हो गया तो उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, 1/2 इंटू हाइपोटेनस होती है, और 60 डिग्री के आगे की जो साइड होती है वो क्या होती है, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। क्या होता है, 30 डिग्री छोटा ट्रायंगल है इसलिए छोटी इधर संख्या आती है, और 60 बड़ा अंक है इसलिए √3/t हाइपोटेनस उसके सामने आता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये कहाँ से आ गया, आपको साइन कॉस टैन मालूम है, साइन 0 साइन 30 1/2 1/√2 √3/2, ये साइन का भी अपने ध्यान में रखा तो भी आपको समझ में आ सकता है। उसके बाद देखो ये जो फॉर्मूला है मैंने देखो गुरुवार 30/9/2010 को लिखा है, मराठी में लिखा है, 30/9/2010, 2010 में मैंने ये लिखा है। अब मेरे को मिला इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कब मैंने लिखा है। अब मेरे को जब क्लीन कर रहे थे हम हमारा होम शिफ्टिंग, तो मेरे को मिला इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने ये स्कैन करके रखा भी है मेरे पास और वो भी है मेरे पास। ठीक है, अब लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस, रैशनल इंडाइसिस के नियम क्या है आप देखो, इफ ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नंबर and m are any rational number, then a raised to m into a raised to n, a raised to m plus n. If a is a positive rational and m and n are any rational number, then a raised to m divided by a raised to n, a raised to m minus n. If a is a positive rational and m and n are any rational, a raised to m into n. If a and b are positive rational and m is a rational number, then a into b raised to m, a raised to m, b raised to m. If a and b are positive rational and m is a rational number, then a by b raised to m, a raised to m, b raised to m. If a is a non-zero rational number, then a raised to 0 is equal to 1. If a is a positive rational and m is a rational number, then a raised to minus m means 1/a raised to m, a raised to m 1/a raised to minus m, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला देखो, ये मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हो गया। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, देख सकते हैं। उसके बाद मैं दूसरा वीडियो करूंगा, एक है देखो, ये भी फॉर्मूला डायरेक्टली आता है हर एक आरआरबी एग्जाम के लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला डायरेक्टली है। केस 1, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, ये 0 हो गया ना, तो ये 3ab से आ गया। केस सेकंड, ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, देन ये जब नहीं 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0, देन द a is equal to b is equal to c। एक केस सेकंड है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab से आता है। इफ a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। कब आता है 0, जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होता है तब। ठीक है, उसके बाद साइन और उसका इनवर्स जो होता है उसका प्रोडक्ट 1 आता है, आपको मालूम है कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए उसका इनवर्स है तो उसका प्रोडक्ट 1 आता है, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए एंड कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, टेन इंटू कॉट ए उसका प्रोडक्ट जो होता है इनवर्स का, तो वो 1 आता है, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए। उसके बाद देखो लॉ ऑफ सर्ड, लॉ ऑफ सर्ड क्या कहते हैं देखो, the law of surds are used in simplification of surds, let a b be positive rational number and m and n be natural number, the law of surds are given below। law of surds क्या कहता है वो करनी उसको बोलते हैं मराठी में या हिंदी में, तो क्या किस तरह से या टिकनी लॉ ऑफ सर्ड होता है देखो, ए का n रूट लेना और उसका ब्रैकेट का n पावर करना, तो उसका वैल्यू आता है ए। एग्जाम्पल क्या है, 5 का 7th रूट और उसका पावर 7 मतलब 5 आता है, n
रूट ए इंटू या ना रूट बी, मतलब उसको हम अंदर डाल सकते हैं। मतलब 25 का पाँचवा रूट, 3 का पाँचवा रूट, तो उसका क्या आता है, उसको हम अंदर डाल सकते हैं। तो पाँचवा रूट ऑफ 25 इंटू 3 मीन्स 75 का पाँचवा रूट रूट लेने का। उसके बाद उसको हम जो जैसे पावर के रूल होते हैं उस तरीके का ये रूल है, n बाई ए n बाई बी, nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ बी, तो उसको हम ऐसे डाल सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 2/7। उसके बाद ए का nth रूट और उस पूरे टोटल का mth रूट, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं m इंटू एन रूट बाई ए, और उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ए का mth रूट और इस पूरे का nth रूट। इधर एग्जांपल दिया हमने 2/3, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 3 6 हो गए, तो 46 का 6 रूट या 3 रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 46, ऐसा भी हम कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर, उसको हम पाई डी कहते हैं। डी मीन्स 2r, 2 ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। सरकमफ्रेंस क्या आ गया, 2πr आ गया। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो उसको हम एप्टीट्यूड रीजनिंग में या पाई चार्ट में उसका यूज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सरकमफ्रेंस, ओके। सेंट्रल एंगल सबटेंड बाय आर्क अपॉन 360 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क का निकालना है, तो पूरे के लिए लेंथ ऑफ आर्क को 2πr आता है। कुछ भी एक से लेंथ ऑफ आर्क हो पूरा आता है 2πr। कुछ भी एंगल हो थीटा 20 डिग्री 30 डिग्री, तो पूरा कितना आता है 360 डिग्री। तो उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2πr, ऐसे हम निकाल सकते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर अपन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, पायर स्क्वायर। थीटा के लिए इतना एरिया ऑफ सेक्टर है, तो 360 डिग्री के लिए पायर स्क्वायर आता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम ऐसे निकालते हैं, उस तरीके से ऐसे निकालते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पायर स्क्वायर। उसके बाद क्या आता है देखो, रिलेशन इन एरिया ऑफ सेक्टर एंड आर्क लेंथ। एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क सरकमफरेंस, मतलब ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो इस तरीके का फॉर्मूला हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय पायर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना गया 1/2πr इंटू पायर स्क्वायर, ओके। L/2πr इंटू पायर स्क्वायर। सरकमफरेंस की कौन सी भी लेंथ है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, तो L/2πr इंटू पायर स्क्वायर, मतलब हमने इधर पाई को उड़ा दिया, आर को उड़ा दिया, इधर के आर को उड़ा दिया, तो क्या आता है R/2 इंटू यल आ गया ना, R/2 इंटू यल आ गया। तो ये फॉर्मूला आता है, इधर ऐसा ही है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू R/2। एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकलना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर R/2 इंटू आर्क लेंथ, इंटू आर्क लेंथ। ये जो यल है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क है इंटू आर्क लेंथ। तो इधर क्या आता है, ये आर्क लेंथ हो गई, ये थीटा हो गया, ABO, ओके। तो ये दो फॉर्मूले हमने यूज कर दिए, तो इसका कंबाइन करके ये नीचे वाला फॉर्मूला हमने बनाया है, एरिया ऑफ सेक्टर को R/2 इंटू आर्क लेंथ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हम देख सकते हैं, इसके लिए हम अलग ही वीडियो बनाएंगे। अब ये देखो, ये बेसिक फॉर्मूले क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट निकलना है तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करने का, लॉस निकलना है तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करने का। लॉस कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब कितने को खरीदा कितने को बेचा, लॉस हो गया। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस, ओके, मतलब बेचने का और खरीदने की प्राइस। प्रिंसिपल अमाउंट P, पीरियड टाइम N, रेट ऑफ इंटरेस्ट R, तो इंटरेस्ट क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट PNR बाय 100। मैच्योरिटी वैल्यू A हो गया, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, हम उसमें रास निकलते, तो P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू N, R इंटरेस्ट ऑफ रेट हो गया, N पीरियड हो गया। डिस्काउंट प्रिंटेड प्राइस इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ओके। परसेंटेज डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट दिया है और प्रिंटेड प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट निकालना है तो क्या करने का है, कॉस्ट प्राइस इंटू परसेंटेज प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, उसके बाद प्रॉफिट निकलता है। परसेंटेज रिबेट, रिबेट अपॉन प्रिंटेड प्राइस इंटू 100, ये रिबेट हम निकाल सकते हैं। इधर जो फॉर्मूले ना, ये भी देखो, इन्वर्ट इंटू का फॉर्मूला क्या है, A/B C/D, म्हणजेच मैंने मराठी मैं मराठी का हूँ, तो उसका इन्वर्ट इंटू करने का मतलब अपोजिट करने का, मतलब इन्वर्स करने का, B/A D/C, ये हो गया इन्वर्ट इंटू। अल्टरनेटो दे दो, अल्टरनेटो कैसे होता है देखो, A/B C/D, देन अल्टरनेटो मतलब इधर का जो न्यूमरेटर है उसको नीचे लाने का, सो अल्टरनेटो A/C B/D, ये हो गया अल्टरनेटो। कॉम्बिनेटो क्या हो गया, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको ऐड करने का न्यूमरेटर में, A/B B/C C/D, उसका कॉम्बिनेटो होता है A+B डिवाइडेड बाई B, C+D डिवाइडेड बाई D। डिविडेंड क्या होता है, A/B C/D, देन A - B
इंटू डिवाइडेड बाई बी, सी माइनस डी। कॉम्पोनेंटो मीन्स न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, डिविडेंडो में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं। और इस दोनों को कंबाइन किया तो क्या आता है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। मतलब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या आता है, ए बाई बी सी बाई डी। देन कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करने का, उसमें क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। ये हो गया कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। उसके बाद टेक आउट कॉमन। कॉमन कैसे निकलते, इधर पी कॉमन निकाले तो ए प्लस बी हो गया। ग्रुपिंग एग्जाम्पल ए प्लस बी सी प्लस डी बी प्लस डी ए डी प्लस बी सी। तो ग्रुपिंग कैसे करने का, इधर ए कॉमन है तो इसका ग्रुपिंग किया, ओके। सी कॉमन निकाला ए प्लस डी कॉमन निकाला ए प्लस बी, ये हो गया। उसके बाद डिफरेंस टू स्क्वायर, 16x² माइनस 14y², 8x² माइनस 7y², 8x प्लस 7y, 8x माइनस 7y। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। डिफरेंस टू स्क्वायर मतलब a² माइनस b², इसका फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से ये बेसिक फॉर्मूले इसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होंगे, उसका भी मैं एक वीडियो करूंगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो आपको कैसे लगा मेरे को बताओ। मेरे चैनल को लाइक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे मेरे चैनल के सब वीडियो आपको दिखेंगे और मेरे कोर्स भी आप ले सकते हैं, मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखो, ये भी हम करेंगे। उसके बाद हम इंटीग्रेशन डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला डायरेक्टली आ सकते हैं। तो मैं इधर रुकता हूँ, दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।